आनी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बीते हुए समय को इतनी आसानी से याद मत दिलाया करो जावियर, कुछ चीजें सिर्फ यादों में ही अच्छी लगती हैं। जावियर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यादें कभी पूछकर नहीं आती आनी, ये बस चली आती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आनी ने नजर झुका ली। तुम यहाँ क्यों आए हो? सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे मिले बिना कैसे चला जाता? मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम सच में खुश हो? आनी कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, खुशी हर वक्त शोर नहीं मचाती जावियर, कभी कभी वो चुप रहकर भी साथ चलती है। नीचे से आवाजों का शोर बढ़ने लगा। महरीन की आवाज गूंजी, आनी कहाँ रह गई हो तुम? यानी ने बालकनी से अंदर की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। जावियर ने उसका रास्ता नहीं रोका, बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना, मैं यहीं हूँ। आनी रुकी, पीछे नहीं मुड़ी, सिर्फ इतना बोली, हर साथ हमेशा मुकम्मल नहीं होता। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। फैजी पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था, जबकि खावर की खामोशी सबको चुभ रही थी। सिकंदर अंकल ने खावर को गौर से देखा। खावर, तुम ठीक हो बेटा? खावर ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। जी अंकल, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। फैजी ने तुरंत बात संभाल ली। आजकल काम का प्रेशर बहुत होता है, अमेरिका में भी यही होता था। जबर हल्की हंसी के साथ बोला, बस फर्क इतना है कि वहाँ प्रेशर डॉलर में होता है और यहाँ इज्जत में। टेबल पर फिर सन्नाटा छा गया। शाबी ने घबराकर खावर की तरफ देखा। खावर, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। खावर का चेहरा पीला पड़ गया। शाबी, बाद में बात करते हैं। उसी वक्त आनी वापस डाइनिंग हॉल में आई। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। महरीन ने तुरंत पूछा, सब ठीक है ना? आनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी बिल्कुल, लेकिन सबको महसूस हो गया कि उस बिल्कुल के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। कैमरा खावर के चेहरे पर ठहर जाता है, जहां अपराध बोध, डर और झूठ एक साथ सांस ले रहे होते हैं, और दूर कहीं जावियर की नजर सिर्फ आनी पर टिकी होती है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, और जब बोलेगा तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं, कई रिश्ते बदल देगा। जावियर की आंखों में हल्की सी हैरानी चमकी। फिर उसने पूछा, जैसे उस एक लफ्ज में पूरी जिंदगी समेट लेना चाहता हो। आनी ने जवाब देने से पहले अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वक्त चल रहा था, लेकिन उस पल जैसे थम गया था। फिर ये कि उसने धीमे से कहा, अब जो भी होगा अधूरा नहीं होगा, न तुम्हारे लिए न मेरे लिए। बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की हल्की चमक ने कमरे को रोशन किया, और उस रोशनी में जावियर का चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। तुम्हें अंदाजा है? जावियर ने कड़क सी आवाज में कहा, इस फैसले की कीमत क्या हो सकती है? आनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें नम हो गईं। हर कीमत से ज्यादा महंगी चीज अधूरी जिंदगी होती है जावियर। एक लम्हे के लिए दोनों बिल्कुल करीब आ गए, इतना करीब कि उनके दरमियान सिर्फ सांसें रह गईं। जावियर ने हाथ आगे बढ़ाया, और इस बार वो रुका नहीं, और आनी ने भी पीछे हटना नहीं चाहा। बारिश के शोर में दो दिलों ने पहली बार सच में बात करना शुरू किया।